जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 68वें दिन के पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है, जिसमें कि मंगलवार के दिन हम 6 दोहे पढ़ते हैं। वार्षिक पाठ उन भक्तजनों के लिए उपयुक्त है जो भक्तजन प्रतिदिन अधिक समय नहीं दे पाते, तो वे मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वार्षिक पाठ का आरंभ करने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय सरस्वती माता की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय। और अन्य सभी देव देवताओं का आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहू कारिनु किन जे हरस कर पूछे ही सब मृदु बैन। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के मी कहूँ बखानी, गिरा नियन नयन बिनु बानी। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरि सिंह सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। एक कई नृप सुत ते आली, सुन जय मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहि निर्डारी, कीन्हे स्वय बसे नगर नर नारी। बरे नत छवि जहें तहें सब लोगो, अब सी देखी अहीं देखन जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेरी सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। नारद जी के वचनों का सिमरन करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामो हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुबी किदीनी, मनसा विश्व विजय कहें कीन्ही। कंकन हाथों के कड़े करदनी और पायजेब की शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो
कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी जितय ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय च नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनु सु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र शिथिर हो गए, टकटकी लग गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सिय देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, दर्शन विश्व कहें प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरऊँ विधे कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही वरिनी प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष युग हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फरक ही सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन है कर सहज स्वभाव, मनु को पंत पगु धरई निकाऊ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जे ही सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्हें के लय नैर पूरन पीठी, नहीं पावे ही पर तिय मनु डीठी। मंगल लय ने जिन्हें के माही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं।
करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। मंगल भवन अमंगल हारी रघु दशरथ अजर बिहारी। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र।